तो बच्चों हम कर रहे थे आपका चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, यानी जीव जनन कैसे करते हैं। और आज हम इसमें करने वाले हैं व्हाट यू हैव लर्नड, यानी आपने क्या सीखा। तो सबसे पहली चीज़ जो इसमें बताई गई है वो क्या है, रिप्रोडक्शन या जनन वो एक ज़रूरी प्रोसेस है ताकि जो लाइफ प्रोसेस है एक ऑर्गेनिज्म का चलता रहे। फिर क्या देखने को मिला कि रिप्रोडक्शन में डीएनए की कॉपी बनती है और एडिशनल सेलुलर एपरेटस बनता है, जिससे कि सेल्स क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं और उसमें क्या होता है, ये प्रोसेस चलता रहता है। अब जो ऑर्गेनिज्म है डिफरेंट मोड्स से रिप्रोडक्शन करते हैं बेस्ड ऑन दी डिज़ाइन ऑफ दी बॉडी। जैसे कि एग्जांपल कुछ दिए हैं, जैसे कि फ्यूजन की अगर बात करें तो बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ में होता है, जिससे 2 और प्रोटो सेल वो बना सकता है। हाइड्रा की बात करें तो जिसमें क्या होता है, रीजनरेट करता है, पुनर्जनन करता है वो अपने ब्रोकन पार्ट्स को। ठीक है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करें तो रूट, स्टेम और लीव के द्वारा एक प्लांट एक न्यू प्लांट को डेवलप कर सकता है। ये क्या है, कुछ एग्जाम्पल हैं जिसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन द्वारा न्यू जनरेशन क्या होती है, क्रिएट होती है फ्रॉम ए सिंगल इंडिविजुअल या सिंगल पेरेंट्स। फिर जब बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तो इसमें 2 पेरेंट्स का इन्वॉल्व होना जरूरी है और एक नए इंडिविजुअल का बनना, यानी 2 पेरेंट्स मिल करके एक नए इंडिविजुअल को बनाते हैं। अब ये क्या है, डीएनए का कॉपिंग मैकेनिज्म होता है, जिससे क्या होता है, वेरिएशन होती है और सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज के चांसेस बढ़ जाते हैं। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कंपैरिजन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ग्रेटर वेरिएशन होता है जब वो जनरेट करती है। अब रिप्रोडक्शन जो होता है फ्लावरिंग प्लांट में, उसमें ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स होता है एंथर टू स्टिग्मा, जिसे हम पॉलिनेशन कहते हैं, और इसके बाद होता है फर्टिलाइजेशन। अब जब चेंजेस की बात करते हैं तो जो रिप्रोडक्शन होता है किसमें, ह्यूमंस में खासकर, यानी मेल और फीमेल में कुछ चेंजेस आते हैं उससे पहले, जिसे हम प्यूबर्टी कहते हैं, जैसे कि इंक्रीज इन ब्रेस्ट साइज इन गर्ल्स एंड न्यू फेशियल हेयर्स ग्रोथ इन बॉयज एंड आर द साइंस ऑफ सेक्सुअल मैच्योरेशन। अब जब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो इसमें टेस्टिस होती है जो स्पर्म्स प्रोड्यूस करती है, वेस्ट डिफरेंस सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड, यूरेथ्रा और पेनिस होती हैं, ये सारी चीज़ें मिलकर के बनती हैं। फिर है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है ह्यूमन बीइंग में, वो ओवरीज, फैलोपियन ट्यूब्स एंड यूरेथ्रा और वेजिना से बना होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उसमें क्या होता है, इंट्रोड्यूस होता है स्पर्म, और उस हिसाब से क्या होता है, ये पूरा का पूरा। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बच्चों बेसिकली होता क्या है, मेल और फीमेल गैमेट मिलते हैं और रिप्रोडक्शन होता है। तो ये वाली वीडियो होती है बच्चों यही कंप्लीट। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।